हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल। और आज की जो हमारी क्लास है वो पहली इंट्रो क्लास होगी, ठीक है। तो हम लोग इंट्रो क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज इंट्रो क्लास के अंदर हम लोग सी सेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सी सेट की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो ये पहली मेरी मैथ की क्लास है। मैंने बोला था सबसे पहले मैं मैथ कराऊंगा, देन उसके बाद रीजनिंग कराऊंगा, कन्फर्म है। देन रीजनिंग के बाद मैं आऊँगा कंप्रेंशन में, ठीक है। कंप्रेंशन भी कराए जाएंगे, क्लियर है। तो फिर आएंगे कंप्रेंशन में, क्लियर है। जो है कंप्रेंशन में आएंगे फिर, ये ध्यान देना। ये बातें हो गई, ठीक। अब ध्यान दो, अब इम्पोर्टेंट बात है क्या जो मैं कहने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार देखो, मैं ना एक हफ्ते से बराबर क्लासेस ले रहा हूँ। 1 वीक तो हो ही रहा है मुझे क्लासेस लेते हुए, ठीक। मैटर ये है कि 1 वीक के अंदर मैंने देखा है कि ना, मैंने देखो ग्रुप भी बनाया, नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, कन्फर्म है। ग्रुप में सारे लोग एड भी हो गए, लेकिन मैटर क्या है ना, कोई शेयर नहीं कर रहा। ऐसा क्यों भाई? अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सपोज कर लो मैंने आप लोगों को ऐड कर दिया, तो मैटर ये हो गया ना कि अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो शेयर कर देना चाहिए, एक दूसरे को फायदा हो जाए भाई, है ना। एक मानवता नाम की चीज़ होती है लोगों के लिए। अगर हम भी कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ तो मिल नहीं रहा, है ना। कि कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन तब भी कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? ताकि क्या हो जाए, लोगों को फायदा हो जाए, एग्जाम लगाए। बात समझ आ रही? तो आज हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। आज ध्यान देना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नंबर सिस्टम का जितना भी जीरो से बातें हैं वो सारी बातें मैं कवर कर दूंगा आज के लेक्चर में। और इसके नंबर सिस्टम के 4 से 5 लेक्चर आने वाले हैं मेरे। ध्यान दो, कितने 4 to 5 लेक्चर आएंगे, कंफर्म है ये बात। क्यों आएंगे? टॉपिक बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं सब टॉपिक की बात करूँ, मैक्सिमम सब टॉपिक जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 22 से 25 सब टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। कितने? 20 to 25 टॉपिक्स। बात समझ आ रही? 22 से 25 सब टॉपिक में कवर करूंगा। हाँ, एक बात, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि इसका कोई जो है नोट्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसका कोई नोट्स मैं बनाने वाला भी नहीं हूँ, और सीधे मैं यहीं आऊँगा और यहीं मैथ पढ़ा के चला जाऊँगा, कन्फर्म है। एक ही स्लाइड पे मैं मैथ पढ़ा दूंगा, बस ये ध्यान रखना। मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड ओपन नहीं करने वाला, यहीं पे लिखूंगा, यहीं पे रेज करूंगा, खत्म बात, कन्फर्म है। चलो, तो अब ध्यान देते हैं कि 22 से 25 सब टॉपिक। तो भाई इसका वेटेज कितना है एग्जाम के अंदर, सी सेट के अंदर? सी सेट में अगर 2019 और 2020 दो ही साल का एनालिसिस किया जाए, तो पर ईयर इसमें 15+ क्वेश्चन आए हैं, 15 से ज्यादा क्वेश्चन। यानी कि सबसे हाईली वेटेज टॉपिक है ये, सबसे हाईली वेटेज, ठीक। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि भैया हमें तो मैथ आती ही नहीं है, बचपन से नहीं पढ़े, है ना। तो भाई पढ़े हो या ना पढ़े हो, टेंशन मत लो, ठीक। ऐसी मैथ पढ़ाएंगे कि जो है सब समझ में आ जाएगा, क्लियर है। बात समझ में आ रही है? पढ़ा हो या ना कोई पढ़ा हो, मैथ इससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है ना? हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या, ये लेक्चर केवल सी सेट के लिए है, ये भी मैं भ्रम दूर कर देता हूँ। नहीं भैया, अगर आप एसएससी कर रहे हो तो भी ये लेक्चर उतना ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी लेक्चर बेनिफिशियल है। अगर आप डिफेंस में प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी ये लेक्चर उतना ही बेनिफिशियल है। बात समझ में आ गई? तो ये कुल मिलाकर के अगर मैंने सी सेट का नाम दे दिया है, तो उसका मीनिंग ये नहीं होगा कि सी सेट के लिए ही है ये क्लासेस। कि अगर मैं सिविल पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब यही नहीं है कि जो है जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तो केवल सिविल में ही आएगा। हाँ, लार्ज कंटेंट देता हूँ, ठीक है, लार्ज हो जाता है कंटेंट, अलग बात है। लेकिन भाई जो लार्ज कंटेंट है वो किससे मिलकर बना है? फैक्ट से। और फैक्ट जो है क्या है? छोटे एग्जामिनेशन की जान है कि नहीं? चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका डिफेंस हो, चाहे वो आपका एसएससी। भाई छोटे टॉपिक्स क्या है, उनकी जान है। तो ये बात ये बिल्कुल भ्रम से निकाल दी कि जो है ये लेक्चर्स बिल्कुल सी सेट के लिए ही है, या मैं केवल सिविल ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने एनसीईआरटी क्यों चालू की है, समझो मेरी बात को। एनसीईआरटी क्यों चालू की मैंने? इसीलिए कि जो जितने भी छोटे एग्जाम है उनका भी हो जाए। मेरा एक पर्पज तो नहीं है कि जो मैं बस सिविल का सिलेक्शन दिलाऊं। मेरा पर्पज तो सब है ना। मेरा पर्पज हर एक बच्चा है जो बहुत वीक है लेकिन ड्रीम है,
तो मैं बच्चे का नहीं, उसके ड्रीम का, उसके जज्बे का सलाम करके मैं ये आज सब कर रहा हूँ कि जो मुझे एक मैसेज करता है कि भैया कुछ करो। बात समझ में आ रही ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। ठीक है, नंबर सिस्टम को हम लोग बिल्कुल जीरो से देखेंगे। ध्यान देना, बिल्कुल जीरो से देखेंगे कि पहली बात हम लोग नंबर सिस्टम में जो देखने वाले टॉपिक हैं वो हम पहले देखेंगे कि भाई हमारा जो है डिजिट क्या होता है। व्हाट इज डिजिट? अगर मैं पूछूं अंक क्या है, अब मैं फिर पूछूं नंबर क्या है, भाई अंक पता है तो नंबर भी बता दो। अब कोई बोलेंगे दोनों सेम है ना, कोई बोलेगा कि भैया अंक और नंबर दोनों सेम है, लेकिन यार ऐसा तो है नहीं, है ना, खिचड़ी नहीं पकानी है, हर एक चीज की क्लासिफिकेशन है। तो अंक क्या है? जो सिंगल डिजिट है, कहां से कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? ये सब डिजिट है, ये सब अंक है, ये सब अंक है। तो नंबर क्या है यार? इन्हीं को मिला करके नंबर बनता है। यानी कि अगर मैं बोल दूं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, तो नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर। अब कैसे भाई? अब कैसे नंबर कैसे? आपने किस बेसिस पे बोल दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट नंबर है? देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल बताना मुझे, जब मैं कोई एग्जांपल दूं, कोई मैं समझूं, तो वीडियो पॉज करना, खुद लगाना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ये जवाब जरूर देना कि आपने ईमानदारी से कितने सम किए हैं, ईमानदारी से। और पर डे आपको ईमानदारी से 25 सम प्रैक्टिस करनी है, जब तक मैं पूरा सिलेबस नहीं करा देता, क्योंकि जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर मैं प्रैक्टिस से कराऊंगा। ये भी ध्यान दो, रूल है मेरा ये, चाहे वो मेरी ऑफलाइन की क्लासेस हो, चाहे मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो, कि जब तक मैं पूरे कॉन्सेप्ट नहीं करा देता तब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कराता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई बताओ 3 to 8 क्या है, 5 to 3 क्या है, नंबर है कि डिजिट है, 6 to 8 क्या है, 0093 क्या है, 00025 क्या है। तो आप बोल दो भैया नंबर है। क्या बोल दोगे? नंबर है। ठीक है, मान लेता हूं, आप लोगों की बात अभी माननी चाहिए, है ना, मान लेता हूं नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं ये नंबर कितने डिजिट से मिलकर के बना है, कितने डिजिट से मिल करके बना है, तो आपका जवाब तुरंत बदल जाएगा। आपका जवाब क्या होगा? तुरंत बदल जाएगा। आप सीधे बोलोगे भैया ये नंबर 3 डिजिट से मिलकर बना है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, और ये 2 डिजिट से। अब जीरो मत गिन लेना, क्योंकि किसी भी डिजिट के आगे अगर जीरो लगा हो, उसका उस नंबर के साथ कोई वैल्यूबिलिटी नहीं होती, वो कोई वैल्यूबल नहीं है। चाहे एक नहीं, चाहे 1 लाख जीरो लगे हो किसी डिजिट के आगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं उस नंबर के केस में। हाँ, कहीं 2 डिजिट के बीच में आ जाए, किसी डिजिट के पीछे आ जाए, तो भाई फिर बहुत वैल्यू है। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि 01 लिखा है, तो अब इसे 1 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसी जीरो को मैं 1 के बाद लगा दूं तो भाई 10 हो गया। तो अब ये तो कह नहीं सकते जीरो वैल्यूबिलिटी है नहीं, जीरो वैल्यूबिलिटी तो है, लेकिन किसी भी डिजिट के आगे नहीं है। पीछे लगा हो और बीच में लगा हो तो वैल्यूबिलिटी है। बात समझ में आ रही होगी? क्लियर है? तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो है, जो हमारा नंबर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? डिजिट है। क्लियर है? तो ये भी 2 डिजिट से मिलकर बना है। कंफर्म? चलो इसके कुछ सम ले लेते हैं। अब सम क्या है भाई, देख लेते हैं सम को लेकर के। मुझे ये सारे लोग इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ध्यान देना, कमेंट जरूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं, एक साइड लिख लेता हूं मैं डिजिट, और एक साइड में लिख लेता हूं नंबर, और मैं अब यहां पर देना चालू करता हूं कि भाई बताओ 8259, क्लियर है, 632, 0095, 0024, 061,
अब इनमें ये बताना है कि ये कितने इसमें डिजिट हैं और कितने नंबर हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए सभी से। क्लियर है, ध्यान दो। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी क्या है भैया, ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी है ना। अब यही सबके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा है। सबके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कहीं ना कहीं यही चल रहा होगा कि पढ़ा क्या रहा है, डिजिट बता रहा है, नंबर बता रहा है। चलो आगे देखते हैं। तो ये ना आपका एक बेसिक है, ये ध्यान दो। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा, किसी घर की नींव मजबूत नहीं होगी ना, तो बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आगे बात क्या है, आगे बात है सम कैसा आता है भैया, ये बताओ सम कैसा आता है, दुनियादारी छोड़ो। ठीक है, चलो ठीक है, सम बताते हैं। वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि किन्हीं दो नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में, जैसे देखना बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स। वो ये पूछेगा कि बिटवीन टू नंबर कितने डिजिट हैं, हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स। जो नंबर दिए गए हैं हमें, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मालूम मुझे 11 टू बोल दिया जाए कि 35 के बीच में कितने नंबर हैं या कितने डिजिट हैं, सॉरी कितने डिजिट हैं। बात समझ आ रही। तो जब मुझे अब क्या होगा, डिजिट के बारे में मुझसे पूछा गया कि कितने डिजिट हैं, तो अब भैया एक तो तरीका मेरा ये है कि उठाकर गिनने बैठ जाऊं, तो मुबारक हो मुझे। अगर इतना महान काम मैं कर रहा हूँ, गिनने बैठ गया, तो मुबारक हो मुझे। अगर आप ऐसा कर तो आपको भी मुबारकबाद है। क्योंकि भैया अगर ऐसे 10 सम आ गए, उसने ऑलरेडी 15 सम प्लस दे रखे हैं, हर साल का उसने क्राइटेरिया बना रखा है नंबर सिस्टम से, मुझे 15 से ज्यादा सम देने ही देने। तो हम लोग तो बस इन्हीं को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, तो हो गया हमारा टाइम, है ना। तो करना क्या है, करना ये है कि हम इन्हें ट्रिक से निकालेंगे। क्या है वो ट्रिक, क्या है वो ट्रिक, हम बोलेंगे कि भैया नंबर इनटू डिजिट कर दो। समझना मेरी बात को, लिख लेना भाई, आरपी फंडा है ये ध्यान देना, आरपी फंडा है, मैथ को बड़ी स्ट्रांग कर देगा। देखना, अगर नंबर इंटू डिजिट हम करें तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल डिजिट मिल जाएगी, टोटल डिजिट मिल जाएंगे हमें कि हमारे जो नंबर गिवन हैं वो जो है कितने डिजिट से मिलके बने हैं, ये सारी बातें यहाँ पर मिल जाएंगी। बात समझ आ रही है, आई होप आ रही होगी। तो अब भैया हमें पता कैसे चलेगा कि इसके बीच में कितने नंबर है, यही बात तो सही है यार। पता कैसे चलेगा, उठा के काउंट कर लो ना यार, काउंट करने मत बैठ जाना पागलों। ठीक है, अब देखना मैं करने क्या वाला हूँ, पहले आप 35 में -11 कर दो। समझना मेरी बात को, 35 में क्या कर दो, माइनस का 11 कर दो, कितना बचेगा 4, ये बचेगा 224। तो क्या 24 नंबर है। अरे देखो उसने बोला है कि यहां से यहां तक पूरे बताओ, बीच में मत बताओ। टोटल नंबर की डिजिट पूछा है तो क्या करो, इसमें +1 कर दो, ये यूनिवर्सल रहेगा, ध्यान देना। तो कितना हो गया 25, हो गया 25। अब देखो हमें नंबर कितने मिले 25, नंबर कितने मिले 25। और ये जो नंबर है 11 से 35 तक के कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। आप ये तो बोलोगे भाई 2 डिजिट नंबर है, बात समझ आ रही है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें 2 को मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो भैया बोल देना कि हमारे पास 11 से लेकर के 35 तक के बीच 50 डिजिट प्रेजेंट है। कितने, 50 डिजिट, यानी कि 50 अंक मिलेंगे हम अगर 11 से लेकर के 35 तक काउंट करने बैठे तो। कहो तो काउंट करके दिखा दूं, एक छोटे एग्जांपल में दिखा दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है कि मैं 11 12 13 14 15 लिखता चलो जाऊंगा, फिर बोलो देख भाई 25 हो गए, अब देखो 25 टू जा 50 हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान दो। करना क्या है, आप पहले किसी भी नंबर को माइनस करो, कंफर्म है, आएगा मान लो 24 आया, +1 करो, अपने आप उसका जो है जो नंबर आया है एन का मल्टीप्लाई करा दो डिजिट से, तो क्या मिल जाएगा, टोटल डिजिट मिल जाएगा कि टोटल डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट कितनी है ये मिल जाएगा आपको, और भी बड़ी आसानी लैंग्वेज में। आई होप क्लियर होगा। ठीक, चलो एक और निकाल के देखते हैं।
और निकाल के देखते भाई, जरूरी है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेरे साथ करते चलना भाई, ध्यान दो, मेरे साथ करते चलना, ये बात मैं पहले बोल देता हूँ। अब देखो, अब मैटर क्या है, अब मैटर ये है कि अगर मैं बोल दूं मुझे 1 to 50 के बीच में, 56 लग रहा हुआ है ना, देखो कितना महान हूं मैं, लिख रहा हूँ ना अच्छे से, कितना, 1 to 50 के बीच में कितने डिजिट है, मैं पूछू हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी डिजिट्स इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट बिटवीन 1 to 50। अब तो भाई ये तो भैया धर्म संकट खड़ा हो गया हमारे सामने, है ना, क्योंकि जो हम लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, हम लोगों के सामने ना अगर थोड़ी सी कोई इंग्लिश बोल दे ना, हम लोग उसे बड़ा महान मान लेते हैं यार, कि अरे यार पढ़ गया था इंसान होगा, है ना। ऐसा नहीं हो, गया था नहीं होता, जो 4 मीनिंग पढ़े वो गिड़बड़ गिड़बड़ करता रहता है, ठीक है, बात समझे। अब क्या कह रहा है, 1 to 50 के बीच में कितने डिजिट प्रेजेंट है, क्वेश्चन को समझो पहले। तो मैंने भी क्या बताया कि आप क्या करो, माइनस कर दो। अब देखो, अब कुछ लोग सोचेंगे भैया माइनस तो कर दें, है ना, तो पहले एक बात ध्यान दे लो, ध्यान क्या देने वाली बात है कि आप जब 1 to 50 देखोगे, तो इसमें पहले चूज कर लो कि सिंगल डिजिट कहां से कहां तक है और डबल डिजिट कहां से कहां तक है। तो हमारे सिंगल डिजिट कहां से कहां मिलेंगे, 1 to 9 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और डबल डिजिट 10 से 50। अब देखो भैया, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, और यही क्वेश्चन जब सी सेट में आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, धड़ाम से गलत करते हैं। आसान से क्वेश्चन बिल्कुल धड़ाम से इतना तेज गिराते हैं कि एक नंबर मिलना मुश्किल है फिर वहां पे, बात समझ आ रही है। तो अब देखो 1 to 9 कितने नंबर हो गए टोटल हमारे पास, 9 हो गए ना। अच्छा, अब ट्रिक क्यों नहीं यूज की, कर लेते हैं। 1 - 9 कितना हुआ, 8 आया, 8 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, 9 into 1, क्योंकि वही सिंगल डिजिट है। अब प्लस कर देंगे, क्यों, अब हमें डबल डिजिट भी तो गिवन है, कहाँ से, 10 to 50, तो कितने भाई, 50 - 10 कितना बचा हमारा, 40। और हमारा यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, 1 ऐड कर दो, अगर हमें टोटल नंबर निकालने हैं तो 41 हो गए। अब 41 कितने डिजिट नंबर है, डबल डिजिट नंबर है, तो 41 into 2, तो कितना आ गया ये, 9 + 82, तो कितने हो गए, 11 ये हो गया, 9 ये हो गया। यानी कि हमारे 1 से लेकर 50 के बीच में 91 डिजिट प्रेजेंट है, याद रखो, सॉरी 91 है, 98, क्योंकि 9 टू 18 होगा ना, हाँ, कितने, 98। आई होप क्लियर होगा ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी 3 डिजिट में भी चलूंगा, ये ध्यान दो, अभी मैं 3 डिजिट 4 डिजिट सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन बेसिक समझो पहले, बात समझ आ रही है। तो कितने डिजिट होंगे, 98, तो अब काउंट करने नहीं बैठना है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, फिर बोले 11 12 13 14, ऐसा नहीं करना है। सीधे क्या करना है, क्या यूज करना है, आरपी फंडे को लगाना है और बस सीधे आंसर निकाल देना है, बात समझ में आ रही है। आरपी फंडा यूज करो और सीधे आंसर ले जाओ, क्लियर है, कितना आसान है आरपी फंडा, है ना, बड़ा आसान। अब देखो, अब हम एक सम और देखते हैं, बात समझ आ रही है, एक सम और देखते हैं। अगर कहीं कह दे, क्या कह दे, जब से कही तो रहे हैं, है ना, चलो, अगर कहीं कह दे कि भाई बताओ 39 से लेकर के 98 के बीच में कितने डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन 39 to 98, क्लियर है। अब इसमें क्या करें भैया, धर्म संकट वाली बात है, तो अब भैया धर्म संकट है तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बड़े भावुक होते हैं, पता है ना, हाँ, तो धर्म संकट में चाहे जान चली जाए लेकिन पीछे नहीं हटते, तो जान नहीं देनी है, जान ले लेनी है एग्जाम्स की, ये ध्यान दो, तोड़ के आना है इस बात से साइड को, ठीक है। अब क्या करें, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना बचा हमारा, 9 ये बचेगा, क्लियर है, क्यों, यहाँ 18 हो जाएगा ना, 1 लेने पे कैरी, यहाँ कितना बचा, 8 बचा, 8 में 3 गए 5, 59। अब हमारा यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, भैया एक जोड़ दो, क्योंकि बीच के नहीं जानने हैं, है ना, टोटल के जानने हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया भैया, 60 हो गया। अब जब ये 60 हो गया तो हमारे नंबर कितने हो गए, नंबर तो हो गए हमारे 60, और हमें क्या करना है, डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करानी है, तभी तो हमें टोटल डिजिट मिलेगी, ये तो फार्मूला बताया मैंने,
तब क्या मिलेगी, टोटल डिजिट। कंफर्म है। तो भाई नंबर कितने हैं हमारे, 60। भैया आप ही तो लिख रहे हो 60 है, आप ही बोल रहे हो, है ना। अब देखो, जब 60 नंबर है, बात समझ आ रही, तो कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो भैया बोल दो कि 120 डिजिट है टोटल इनके बीच में। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भैया 39 से 98 के बीच में कितने हैं, टोटल 120 डिजिट है। बात समझ आ रही है, 120 डिजिट। ठीक है भैया, हमारा जो है कंफर्म हो गया कि जो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में कैसे करना है। ठीक, अगर नंबर ट्रिपल डिजिट में चला जाए तो भी बता दो कैसे करना है, या और प्रैक्टिस कराएं अभी, और कराएं। चलो ठीक है, देख लेते हैं और एक दो सम। कंफर्म है, एक दो सम और देखते हैं कि अगर बोल दे, और एक दो सम कर लेते। अगर बोल दे कि 52 से लेकर 52 से लेकर 135 के बीच में डिजिट बताओ, कितनी डिजिट है, टोटल डिजिट। कहां से, 52 से 135। अब देखना, अब भैया फिर धर्म संकट वाली बात कि भाई साहब बोल रहे अल्ले भैया अब तो आप 3 में कूद गए, है ना। अब कह दो कुछ तो बोलेंगे चीटिंग करते हैं ये, है ना। 3 में कूद गए, 3 में क्यों कूद गए, अभी तक 2 से खाए तो 2 में रहते। चलो देख लेते हैं, 3 में आ गए तो कौन सा उसमें पहाड़ तोड़ देगा वो। अब देखना, करना क्या है, अब हमें ये देखना है कि 52 से लेकर 99 तक हमारे डबल डिजिट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और फिर 100 से लेकर के 135 तक हमारे ट्रिपल डिजिट होंगे। अरे हाँ ना बोल दो ना यार, अगर चमक रहा है तो हाँ ना बोल दो। बात समझ आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में आज कमेंट चाहिए हर हाल में, सभी से। बात समझ आ रही है, तो पूरा सी सेट करा दूंगा, ये ध्यान देना। अब कितने नंबर है, लगाओ यूनिवर्सल लो अपना, 99 बोल दो, -52 बोल दो। ठीक, कितना बचा भैया, 7 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा, 47 बचा। ठीक, यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है, एक ऐड कर दो, कितना हो गया 48। 48 कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है भैया, ऐड कर दो 96 हो गया, मल्टीप्लाई करा दो, हमारा निकल आया कि भैया 52 से लेकर 99 के बीच में 96 डिजिट होंगे। ये बात कंफर्म हो गई एक बात से। अब आते हैं 3 डिजिट में। अब देखो 135 माइनस क्या करेंगे 100, कितना मिला 35। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दो तो हमारा कितना हो गया 36। 36 हो गया तो कितना डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो ना यार, कोई दिक्कत है क्या। 18 ये हो गया, 1 बचा 9 10, तो यहाँ कितने हो गए 108। अब टोटल जब पूछ रहा है तो 108 प्लस 96, टोटल पूछ रहा है ना वो 52 से 135 तक। हमारे डबल डिजिट में कितने निकले 96 निकले, और ट्रिपल डिजिट में कितने निकले 108 निकले। कंफर्म है ये बात। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 14। बात समझ आ रही है। अरे भैया 8 से 14 तो हुए, हमारा एक कैरी बचा, 9 1 कितना हो गया 10, एक बचा, तो यानी 204। जैसे ऐसे समझ में ना आ रहा हो ना तो ऐसे लिख के ऐड कर लेना, ठीक है, मिस्टेक विस्टेक मत कराना यार। ठीक, तो ये आपका, तो 204 कितने 204। तो हम बोल देंगे कि भैया आपके 52 से लेकर 135 के बीच में 204 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं 204 डिजिट। आई होप क्लियर होगा, बात समझ में आ रही है ना। 204 डिजिट है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि अगर सिंगल से लेकर मान लो 1 से लेकर 135 पूछ ले, बात समझ में आ रही ना। 1 से लेकर 135 के बीच पूछ ले कि जो है कितने डिजिट नंबर है। अब क्या करें, अब यहाँ तो महाधर्म संकट आ गया भैया, अब बताओ यार, बचा लो है ना। चलो बचाते हैं, क्या होगा 1 to 135, क्लियर। अब देखो, अब हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट कितनी है, क्या देखना है सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट हमारे कहाँ से कहाँ है 1 to 9 है, समझना मेरी बात को। फिर उसके बाद डबल डिजिट कितने होंगे, डबल डिजिट
तो हमारे डबल डिजिट कितने हैं, हमारे होंगे 10 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 99। काउंट होगा ना। अब देखो, अब ट्रिपल डिजिट कितने हैं, तो ट्रिपल डिजिट है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक के, 100 से लेकर के 135। क्लियर है। लगा दो यूनिवर्सल लॉ यार, काहे के लिए बनाया गया है, क्यों है ये आरपी फंडा, कब आएगा काम, है ना। लगा दो, 9 - 1 कितना हुआ, 8। यूनिवर्सल लॉ आरपी फंडा क्या बोलता है, 1 ऐड कर दो कितना हो गया, 9। कितना डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लीकेशन करा दो तो कितने हमें मिले, 9। तो हम यहाँ बोलेंगे कितने डिजिट है, यहाँ पर 9 डिजिट है। ठीक है, 9 डिजिट है। उसके बाद अब यहाँ देखना डबल डिजिट में कितने हैं हमारे पास, 10 to 99। तो भाई लगा दो, 99 - 10 कितना हो गया, 89। क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ, 1 ऐड कर दो कितने हो गए, 90 डिजिट हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। कितने हो गए, 90 हो गए। तो कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई करा दो तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल, 180 डिजिट यहाँ हो गए, 180 डिजिट हो गए। अब उसके बाद ऐसे ट्रिपल में आ जाओ। ट्रिपल वाला क्या बोलते हैं भाई, कि भाई इसमें पहले आप इसे माइनस कर लो, 100 कितना बचा, 125। कितना डिजिट नंबर है, ट्रिपल डिजिट नंबर है, करा दो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 10 6 7। क्लियर है, और 3। तो अब यहाँ पे कितना आया, 370 डिजिट है यहाँ पर, समझ ना बात को। तो अब यहाँ पर जब 370 है तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हुए, तो आप ऐड कर दो, 370 ये हो गए 3 डिजिट वाले, डबल डिजिट वाले कितने हो गए 180, सिंगल डिजिट वाले कितने हो गए 90। कंफर्म है, क्लियर। अरे यार ना, अगर ऐसे ऐड करते बन रहा हो तो ऐसे रख लो, 370 180 90। क्लियर है, चलो ऐड करो कितना हुआ, 0। यहाँ कितना हुआ, 17 17 7। अरे यार खुद से कैलकुलेशन करना, देखो मैं ना, मेरी क्लास में तुम लोग ये कभी फील नहीं होगा कि आप लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रहे हो, बिल्कुल एकदम की ऑफलाइन क्लास का मजा दूंगा, टेंशन मत लो, कि जैसे मैं तुमसे बिल्कुल इंटरेक्ट बात कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है। तो कितना हुआ भाई, 8 7 15, 15 5 20 4 24। क्लियर है, कितना करी रहा, 2 3 2 5 1 6। अरे यार नहीं आया समझ में, तो कितने टोटल डिजिट होंगे, 640। बात समझ में आ रही है ना, कितने टोटल डिजिट हैं, 640। कितना आसान है। अब बैठ जाते काउंट करने, तो भैया सुबह से लेकर शाम हो जाती, मैया कहाँ मिलोगी, दर्शन भी नहीं होते, है ना। है ना एक गाना, सुबह से हो गई शाम, मैया कहाँ मिलोगी। तो सी सेट में कहाँ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ढूंढने में नहीं मिलने वाले। हल्के में मत लेना सी सेट को, भाई साहब सी सेट के चक्कर में 4 4 साल लोग घिटते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ। मेरा क्या मैथ बैकग्राउंड का टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है। हाँ ये भी ध्यान दे लेना, IIT हूँ। हाँ मेरी क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है। क्लियर है, तो ये बातें क्लियर होंगी आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखना है, अब आगे देखने वाले हम क्या है, आगे देखना यहाँ पे 1 से लेकर 135 तक के निकाले। अब हम केवल 3 डिजिट में देख लेते हैं कि भैया बताओ 138 से लेकर के 190 बताओ कितने डिजिट होंगे, हाउ मेनी डिजिट बिटवीन 138 to 190। तो कितने होंगे, यूनिवर्सल लॉ लगाओ ना, कब लगाओगे, कब काम आएगा, 2 ये बचा, यहाँ कितना बचा, 8 बचा, 8 में 3 का कितना बचा, 5 बचा, 52 है, 52 है। जब 52 नंबर है, डिजिट कितना है, कितने डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, कितना हो गया 6 15 156 डिजिट होंगे। कितने, 156 डिजिट होंगे। बात समझ आ रही है। यानी कि 138 से लेकर 190 के बीच में कितने डिजिट हैं, 156। आई होप क्लियर होगा। ध्यान दो, रट लो आरपी फंडे को, ऐसे ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पूरी मैथ खत्म करा दूंगा, बता रहा हूँ। सी सेट की, और जो बच्चे का पोर्शन एसएससी का वो भी यहाँ पे लपेटे मिलूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। डिफेंस वगैरह सब यहीं खत्म। ध्यान देना, जिस दिन मैं स्टैंडर्ड मैथ में आ जाऊंगा 12th की, तो भी खत्म करा दूंगा अगर मैं मूड पे आ गया। ऐसे बोल रहा हूँ, शेयर करते चलो, ऐसे बोल रहा हूँ शेयर करो।
बात समझ आ रही है, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक बात है। अब हम आगे देखते हैं, आई होप क्लियर होगा। ठीक, और जो चार सम कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में बढ़ाएंगे। ठीक, अब क्या, चलो मैं जो चार सम देता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। पहला आपको निकालना है 1 to 37। दूसरा निकाल के जो मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ध्यान देना, आपका 38 से लेकर 75। तीसरा आंसर आप जो मुझे दोगे वो होगा आपका 76 से लेकर 98। थर्ड जो आप मुझे आंसर देने वाले हो फोर्थ क्वेश्चन का, वो होगा 99 से लेकर 124। फोर्थ क्वेश्चन जो मुझे आंसर दोगे, होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, ध्यान दे लेना। ठीक है, 136 से लेकर 205 और 6 नंबर का 205 से लेकर 1004। आप कहे तो 4 डिजिट में चले गए, है ना। तो वही बात, सिंगल डिजिट कितने होंगे, डबल कितने होंगे, ट्रिपल कितने होंगे। अब यहाँ से ट्रिपल से 4 में क्या है, तो सीधे ट्रिपल वाले अलग कर लो और 4 वाले अलग कर लेना। अब कहे तो भैया 4 वाले अब यहाँ तो 1000 में पहुंच गए, अब ट्रिपल वालों को अलग कैसे करें, ये भी दिक्कत है ना। तो भाई ट्रिपल तक कहाँ तक नंबर होंगे, 999 तक होंगे ना। चलो ये वाला मैं करा देता हूँ, एक सम करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इन 5 सम के आंसर कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक, और शेयर करना ना भूलना, आज बता रहा हूँ, क्लासेस कंटिन्यू चाहिए तो शेयर करो। ठीक, अब देखना, मुझे पर्सनली कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 205 से लेकर 104 के बीच में कितने डिजिट हैं, हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक, क्या पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन गिवन नंबर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखते चलो, कोई टेंशन नहीं है कि कोई पहाड़ टूट जाएगा इंग्लिश सीख लोगे। ठीक, गिवन नंबर, क्योंकि मैं ग्रामर कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो क्या करना है, हमें देखना है कि पहले 3 डिजिट नंबर कितने हैं, कितने, कौन से 3 डिजिट नंबर कितने हैं। तो कहाँ से कहाँ होंगे हमारे 3 डिजिट, हमें पता है कि हमारा 205 पहला है और लास्ट वाला कौन सा होगा, 999। कंफर्म है, तो ये हमारे 3 डिजिट होंगे। अब 4 डिजिट कहाँ से होगा भाई, 4 डिजिट नंबर कहाँ से होगा, 4 डिजिट नंबर होगा हमारा 100 से लेकर, सॉरी 1000 से लेकर कहाँ तक, 1004 तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, कह दो अरे हाँ ना बोल दो ना। ये सब कॉपी कर लिए हैं, मैंने बोला कॉपी पेन लेके बैठना यार, ठीक है। सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, कॉपी पेन मत छोड़ देना, याद करके, ठीक है। क्लियर है ना, अरे रेज हो जा मेरे भाई, थोड़ा सा ना सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन तब भी सब कराया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, चलो इतने में हो जाएगा, कंफर्म है ना। ठीक, इतने में हो जाएगा, चलो ज़्यादा साफ नहीं करते, ठीक। अब ध्यान देना मैटर क्या है। तो अब हमारा फंडा क्या बोल रहा था, हमारा फंडा बोल रहा था कि भैया पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 डिजिट में 999 में 205 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कर देते हैं, कितना बचेगा, 4 यहाँ बचेगा, 9 यहाँ बचेगा, 7 यहाँ बचेगा। बोले 794 हमारे नंबर मिले 3 डिजिट के। तो कितने हैं भाई, 3 डिजिट है, 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आया, 12 आया, 1 बचा, 27 28 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 21, कितना हुआ, 21 2 23। यानी कि 2382 नंबर हमारे यहाँ पर बीच में होंगे, 2382 डिजिट, 2382 डिजिट हमारे कितने हैं, 3 डिजिट नंबर है। अब 4 डिजिट के लिए, अच्छा ज्ञाता हो गए सब, है ना, हो गए ना ज्ञाता, नहीं हो गए, हो गए। अब देखो कैसे ज्ञाता हो गए, हम तो अभी फंड लगाना ही भूल गए, है ना। अभी आंसर रॉन्ग आया तब बोलते थे भैया रॉन्ग पढ़ा गए। कहाँ से कहाँ तक था, ध्यान दो, कहाँ से कहाँ तक था, जो हमारा था 235 से कहाँ निकालना था,
1004 निकालना था। अब देखना मजा नहीं आती ना, स्लाइड खाली नहीं थी। अब देखो अब क्या होगा, मैं 3 डिजिट बताया कि 3 डिजिट कौन कौन से हैं, 3 डिजिट बता रहा हूँ। मेरी हर एक क्लास आपको ऑफलाइन का मजा देगी, सच बता रहा हूँ। ऐसा लगेगा कि मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और इंटरेक्ट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा तुरंत आके। ठीक है, अब देखो 999 तक कितने हो गए 3 डिजिट, सब्ट्रैक्ट करो। अरे 53 लिख रहे हैं, देख लो यार, है ना, देखो हमारा ज्ञान। ठीक, 235 है। अरे यार अब देखो 235 क्लियर है। कितना बचा, 4 ये बचा, 6 ये बचेगा और 7 ये बचेगा। क्लियर है। अब फंडा क्या बोलता था, यूनिवर्सल प्लस 1 ऐड कर दो, 765। क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हुआ 10, कितना बचा कैरी 1, 12, 13, 1, 14, 15, 1530। बात समझ आ रही। तो कितने डिजिट है यहाँ पे, 1530 डिजिट हमारे 3 डिजिट है। अब 4 डिजिट की बातें कर लेते हैं। जी अब देखना 4 डिजिट, अब 4 डिजिट की बातें कर लेते हैं। 4 डिजिट कहाँ से कहाँ तक है हमारे, 1000 से लेकर के 104, 104 तक होंगे, सॉरी 1004 तक होंगे। सब्ट्रैक्ट कर लो, 1004 माइनस 1000 कितने मिले भाई, 4 मिले। अच्छा यूनिवर्सल हो गया, कहता है 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 5 हो गया। कितने डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, कितना हुआ टोटल 20 डिजिट हो गया। अब दोनों को मिलाकर के कितना हो गया 1500, 1530 प्लस 20, तो कितना डिजिट हो गया 1550। तो हम बोल देंगे कि 235 से लेकर के 104 के बीच में कितने डिजिट हैं, 1550 डिजिट हैं। कितने, 1550। कितना आसान है, जब प्रैक्टिस करेंगे बड़ा आसानी से आएगा 1550। चलो इसके समझ को कितने भी डिजिट हो, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो होमवर्क 4 डिजिट के लिए ध्यान देना। मैं बोल दूं मुझे 1 to 1000 चाहिए, चलो पहले ही है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो 3 to 96 5, ठीक है 965। ठीक, चलो और लिखो, और यहाँ पे लिखो मुझे 979 से 1179 तक चाहिए, कितने डिजिट हैं बीच में। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, मुझे 79 से 159 तक चाहिए। चलो नेक्स्ट सम लिखो, 39 से 78। तो ये सम और जो मैं पहली स्लाइड में वो सम दिया है, मुझे सारे सम कहाँ चाहिए, इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप ईमानदारी से लेक्चर समझ रहे हो तो सभी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मैं हर एक आंसर को रिप्लाई करूंगा कि कौन सा आंसर राइट है कौन सा रॉन्ग है। क्लियर है, आई होप कि राइट आएंगे, रॉन्ग नहीं आएंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, जो है ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये बेसिक था आज का लेक्चर, बात समझ आ रही है। तो कैसा लेक्चर था, बेसिक था। तो थैंक यू सो मच, और कल फिर हम मिलेंगे, मैथ्स की क्लासे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आएंगी, रीजनिंग करा देंगे, उसके बाद कंप्रेशन।